नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर चैंपियन में। आज हम देखने वाले हैं अभी जेई का। अब आप क्लास 10th से 11th में जाने वाले हो, ठीक है ना जी। अभी आपका क्लास 10th का पेपर हुआ है, रिजल्ट आया है। तो कोई लोग जो है वो जेई देने का सोच रहे होंगे, ठीक है ना जी। कोई लोग नीट देने का सोच रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जेई का पैटर्न कैसे होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे स्टडी किया जाए, बैकलॉग न पड़े इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, कंसिस्टेंसी कैसी रखी जाए, सब कुछ बताएं। डिप्रेशन से कैसे दूर रहे, सब कुछ बताएंगे। तो ये वीडियो बेटा आज तक का यूट्यूब का सबसे बेहतरीन वीडियो है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए क्लास 11 10th से आप 11th में गए हो, ठीक है जी। अभी तो देखिए ये आपके लिए आईएमपी ईयर मान जाता है। सर आईएमपी ईयर क्यों? देखिए कोई ऐसे ऐसे डमी कॉलेज होते हैं, ठीक है ना जी, या फिर कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जिनमें आपको एग्जाम देने के लिए नहीं जानी होती है, ठीक है ना जी। तो आपको ये फुल ईयर का स्टडी से, ठीक है जी, फुल ईयर सिर्फ स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं, मतलब स्कूल में कॉलेज में नहीं जाना है, ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ पे आपको फुल ईयर मिलता है। लेकिन जैसे आप क्लास 12th में जाओगे वैसे आपको बोर्ड के लिए 2 months, ठीक है जी, बोर्ड के लिए 2 months तो रखिए जी 2 months, ठीक है जी। फिर टेस्ट, फिर मॉड्यूल, फिर कुछ मैनुअल, हाँ मैनुअल होते हैं मैनुअल। तो मैनुअल छुड़ाने के लिए आपको जाना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए 12th में आपको कॉलेज में जाना होता है। तो बचे कुछ आपके पास सिर्फ 4 months ही। किसके लिए? क्लास 12th के लिए, पढ़ाई के लिए। वहां पे भी आपको बोर्ड की तैयारी करनी है और फिर आपको 4 या हाँ समथिंग इससे भी ज़्यादा होंगे। तो या फिर हम बोर्ड्स के, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड की जो होती है ना वह आई थिंक फरवरी में होती है, या अलग अलग बोर्ड की होती है कि हम मान लेते हैं 6 month, ठीक है जी, ठीक है जी 6 month। तो देखिए ये सब कुछ हमको करना पड़ता है 12th में, ठीक है। 10th को 11th को आपको कोई नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। समझ में आया? तो 12th अगर देखिए, अगर आपने देखा होगा यूट्यूब में हजारों वीडियो पड़े हैं, क्लास 11th बर्बाद हुआ है, अब क्या करें 12th में कैसे आईआईटी क्रैक करे, 12th में कैसे 95 ये करे। भाई साहब ये अगर आपने अच्छे से देखा ना, आपको कोई जरूरत नहीं है वो करने की, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वो करना, ठीक है जी। तो अब देखते हैं हम जेई के बारे में, ठीक है जी। तो देखिए अब देखेंगे जेई के बारे में। तो देखिए अब आप क्लास 11 10th से 11th में गए हो, ठीक है जी। तो क्लास 11 से 12th में, क्लास 10th से 11th में गए हो, तो आपके लिए जेई के लिए अभी आपके लिए 2 years है। क्लियर है? कितने ईयर्स है? 2 years है। क्यों? क्योंकि अभी क्लास 11 10th से 11th में गए हो ना, 12th के बाद, मतलब 12th के बोर्ड के बाद होता है जेई, ठीक है जी। तो ये है सर जेई में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है फिजिक्स, इसमें होता है केमिस्ट्री, इसमें होता है मैथ। क्लियर है? इसमें से क्वेश्चन कितने कितने आते हैं देखिए, मेंस की मैं बात कर रहा हूं। अगर मेंस की से, मेंस के 2 एग्जाम होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जेई के लिए। एक होता है आपका मेंस और एक होता है एडवांस। मतलब जब आप मेंस क्वालिफाई करोगे तब आप एडवांस के लिए एलिजिबल होगे, मतलब आप एडवांस दे पाओगे, ठीक है ना जी। तो अब जो मैं बता रहा हूं अगर वो फॉलो किया आपने तो ही आप मेंस कर पाओगे। तो देखिए क्या करना है आपको। देखिए तो फिजिक्स में कितने क्वेश्चन होते हैं? फिजिक्स में क्वेश्चन होते हैं 30। केमिस्ट्री में क्वेश्चन कितने होते हैं? 30।
मैथ में क्वेश्चन कितने होते हैं? 30। हाँ जी सर, क्लियर है। तो यहाँ तक 30 क्वेश्चन होते हैं, क्लियर है। यहाँ तक जेई में आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चन दिखेंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन दिखेंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन दिखेंगे। इसमें से मान लो केमिस्ट्री से या फिजिक्स से या मैथ से आपको 20 क्वेश्चन, देखिए केमिस्ट्री से मान लो 20 क्वेश्चन आपको जो है एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यू बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऐसे होता है कि ऐसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन दिया है और मान लो इसका आंसर कुछ ऐसे कुछ ये दिए है आपको ऑप्शन, ठीक है जी। और ऑप्शन में आपको ऐसे दिया गया है कि मान लो एक का 12th है, ठीक है जी। मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया है कि मान लो और एक सोच लो ऐसे ही, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछते। मान लो आपको 2 + 2 पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे 8, फिर 9, फिर 12। तो असल में आंसर कौन सा रखे? तो ए। मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ, ऐसे तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है जी। कैसे मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है जी। और कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो एक बर राइट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे भर देना है, क्लियर है। ऐसे भर देना है इस तरीके से। यहाँ पे 2 से ज्यादा गोले, 1 से ज्यादा गोले भरने, अगर भरे तो रॉन्ग होगा, क्लियर है। यहाँ तक समझे। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है। एक एग्जांपल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे आपको 10th जो क्वेश्चन होते हैं, वह 10th क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस होते हैं, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल में यहाँ पे क्या होते हैं, आपको यहाँ पे आपको नो ऑप्शन होते हैं, ठीक है जी, नो ऑप्शन। मान लो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल में मान लो किसी का आंसर 5 है, ठीक है जी। न्यूमेरिकल छोड़ना होगा आपको सब कुछ कम टाइम में, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद मान लो किसी का 5 ऑप्शन आया है, तो आपको वहां पे 5 लिखना होगा, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से है। अब देखिए असल में क्या है ना, ये तो यहां तक क्लियर है। जेई में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्वेश्चन किस टाइप आते हैं, ये हमने देखा। अब देखिए जेई में कितने स्टूडेंट्स जो है वह बैठते हैं सर? 10 लाख, 10 लाख बच्चे क्या होते हैं, बैठते हैं, ठीक है ना जी। और उससे क्वालिफाई कितने होते हैं, मान लो 2 से 3 लाख, ठीक है जी, 2 से 3 लाख, मतलब 2 लाख, ठीक है जी। देखिए 10 लाख स्टूडेंट जो है, 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और 3 लाख, मान लो 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो है स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं। तो इतना गैप क्यों भाई साहब, इतने स्टूडेंट कैसे कैसे क्या होते? असल में क्या है ना, ये जो बाकी के बच्चे कुचे हुए हैं ना, ठीक है ना जी, बाकी के जो स्टूडेंट हैं वह असल में पढ़ाई नहीं कर रहे। जो 7% जो स्टूडेंट है ना, वह असल में पढ़ाई ही नहीं करते, सिर्फ जेई दिखावा करने के लिए करते हैं भाई साहब, ठीक है ना जी। तो आपकी कंपटीशन जो है इन 10 लाख से नहीं है, आपकी कंपटीशन इन 3 लाख, 3 से 4 लाख के बीच में है, क्लियर है। तो आपकी कंपटीशन इनके बीच में। अगर आपको इस कंपटीशन में बैठना है तो आपको कैसी स्टडी करनी होगी? तो देखिए स्टडी आपको कैसी करनी होगी, आप देखते हैं। देखिए स्टडी करने के लिए आपको रोज का रोज सिलेबस कवर करना पड़ेगा। मान लो मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं फिजिक्स का ही बता सकता हूँ। तो देखिए मान लो अभी मोशन पढ़ाया, ठीक है जी, मोशन का कोई लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन कोई भी पढ़ा है। मान लो उसमें से कोई क्या फिर काइनेमेटिक्स, तो मान लो यहाँ में से कोई क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है, कोई क्वेश्चन है दिया, अब उस कंसेप्ट पढ़ाया, ठीक है जी, लीनियर मोशन या कोई भी काइनेमेटिक्स का 1D 2D 3D ये हमने पढ़ा दिया। अब इसमें से क्वेश्चन छोड़ा दिया। अब आपका काम क्या है? आपका काम पहले कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझो, क्लियर।
मैंने इसके पहले भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए ये बताया है ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी यहाँ बता रहा हूँ, मान लो एक कंसेप्ट है, ठीक है जी, पहले उसको अच्छी तरीके से रीड करो, समझो, फिर उसके सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंपल से हार्ड में जाओ, ठीक है सर। ऐसा क्यों? बात असल है ना, अभी मैंने बताया ना, अभी यहां से बताता। देखिए अगर आप सिंपल पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हाँ भाई साहब मुझे आ रहा है, मैं कर सकता हूँ, ये आप में क्या होगी, मन में इच्छा होगी, मतलब एक ये आएगी, आपके पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है जी, एक उत्साह बढ़ेगा, एक लेवल बढ़ेगी, ठीक है जी। और जब आपकी लेवल बढ़ेगी तब आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने पहले हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए तो ये जो 7% जो बच्चे गलती करते हैं ना, वही आप मत करो। 7% बच्चे क्या करते हैं, पहले हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। भाई साहब ऐसे नहीं करने का, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल देखो, सॉल्व एग्जाम्पल पहले 2 बार देखो, 4 बार देखो, और फिर बाद सॉल्व करो। इस सॉल्व क्वेश्चन, जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं वो 5, एक क्वेश्चन 5 बार सॉल्व करो, एक बार कैसे सॉल्व हुआ वो कुछ टिप्स रॉन्ग आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, 4 बार आएगी, 5 बार तो अच्छे तरीके से आएगी ना, क्लियर है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के कारण आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर कुछ 7% क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जेईई मेंस के एडवांस के तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, तो भाई साहब मुझे नहीं आता, अब मैं नहीं कुछ कर सकता, डिप्रेशन में जाते हैं, क्लियर है, डिप्रेशन के बचने का तरीका। और देखिए जब आप स्टडी करते हो ना तो आपका एक ग्रुप तैयार करो, बहुत सारे कहेंगे सर ग्रुप करेंगे तो, और चाहे फ्रेंडशिप के कारण कुछ गंदी आदतें लगते हैं, भाई साहब फ्रेंडशिप ही ऐसी करो ना कि आपकी लेवल के हो जाए, ठीक है ना जी। मान लो ऐसे 10 स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो 30 स्टूडेंट का बैच है, तो या फिर आपकी कोई गली के स्टूडेंट हो या कोई गली के फ्रेंड्स हो, देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 30 के बैच है, इसमें से 5 स्टूडेंट जो है टॉपर है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे, तो आप इनमें से जाओ, यहाँ पे जाओ, इनसे देखो टॉपर्स लोग कैसे स्टडी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो करें, ठीक है। अब सर टाइम टेबल बनाना है हमको, कैसे बनाए? देखिए टाइम टेबल के लिए ना बेटा, मैं हर बार कहता हूँ, अभी भी कहूँगा, टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम टेबल मत बनाओ। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो, टाइम टेबल मत बनाओ? देखो इसका रीजन बताता हूँ। देखिए टाइम टेबल बनाते वो लोग हैं जो खुद को बांधना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना जो आपको बंद के नहीं रहना है, आपको आपकी जितनी ताकत है उतनी लगानी है। तो टाइम टेबल कैसे बनाना है देखो, तो मान लो आपने फिजिक्स लिया, ठीक है जी, फिजिक्स, मान लो आप मॉर्निंग में 4 बजे उठे, मॉर्निंग, ठीक है जी, मॉर्निंग के 4 बजे उठे, तो आप सबसे पहले 4 बजे स्टडी मत करो, 4 बजे स्टडी मत करो। सर ऐसा क्यों? देखिए भाई साहब मैं कुछ हटके बताने वाला हूँ, अगर ये आपने फॉलो किया ना आपके पास डिप्रेशन आएगा ना कुछ भी आएगा। 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 आप योगा करो या फिर व्यायाम करो, कुछ भी करो, सूर्यासन करो, लेकिन करो मेडिटेशन करो। आप क्या करो? मेडिटेशन करो। सर मेडिटेशन करने से क्या होगा? मेडिटेशन करने से बेटा आपकी
बुद्धि खुल जाएगी, आपकी ताकत अच्छी हो जाएगी। अगर मान लो आपके पास शक्ति ही नहीं है स्टडी करने के लिए, कोई काम करने के लिए आपके पास एनर्जी ही नहीं है, तो आप स्टडी कैसे करोगे? तो योगा से क्या होगी, आपकी एनर्जी होगी, मतलब अच्छी उस प्रसन्न रहोगे आप, ठीक है जी। फिर 5 बजे आप जो है स्टडी कर लो, शुरू करो, और 5:30 तक, ठीक है जी। मान लो आपने फिजिक्स लिया, 5 बजे शुरू करो फिजिक्स। 5 से 5 बजे आप कंसेप्ट पढ़ो पहले, ठीक है ना जी, जो आपने कल पढ़ा है दिन में, ठीक है जी। मान लो फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा है, काइनेमेटिक्स पढ़ा है, या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा है, एरर पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, तो आप क्या करो, वो रिवाइज करो, ठीक है जी, मॉर्निंग में 5 से 5:30 तक। बाद में आप क्या करो, एक ब्रेक लो, पानी पियो, घूमो 5 मिनट, फिर 5 से 5:30 से आप क्या करो, स्टार्ट करो अपनी स्टडी, और फिर आप वैसे ही 6 बजे तक स्टडी करो। देखिए क्या है ना, हमारा दिमाग जो है लॉन्ग टाइम, अगर आपको ये पहले बता रहा हो, हाँ पहले देखिए क्या करना, आधा घंटा स्टडी, ब्रेक 5 मिनट का, आधा घंटा स्टडी, ब्रेक। क्योंकि अगर आपने मान लो 2 घंटे स्टडी करने बैठे साथ साथ, तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, इधर गया उधर गया, इस टाइम गया, यार गांव में क्या चल रहा है, यार सामने खिचड़ी पक रही है, यार सामने गुलाब जामुन बना है, इस तरह से जाएगा। अगर आपका मन डाइवर्ट हो, जब भी मन डाइवर्ट हो ब्रेक लो, जब भी मन डाइवर्ट हो ब्रेक लो, और एक काम करो, मन को डाइवर्ट करने से बचने के लिए आपके हाथ में रबर बांधो, और जब भी मन डाइवर्ट हो तो ऐसे इसको मारो, तभी मन को पता चलेगा कि भाई साहब नहीं, ये इंसान बहुत खुरापती है। जब भी मन डाइवर्ट होगा तो इसको मारेगा। भाई इस कंपटीशन में टिकना है तो ये करना ही है, ठीक है। जो कंपटीशन हार्ड नहीं है, बस आपको हर के हर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। तो क्लियर है, इस तरीके से करना, फिजिक्स के मान लो इस तरीके से, केमिस्ट्री के भी वैसे तरीके से करो, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो, ठीक है जी। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें ये मैंने ऑलरेडी बताया है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, फिर उसका गिवन डाटा निकालिए, और गिवन डाटा से आप फार्मूला, वो सब कुछ मैंने डीप में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं उसे, ठीक है जी। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो इस तरीके से करना है, ठीक है जी। तो क्लियर है, और डेली आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, डेली कंसिस्टेंसी, ऐसे नहीं कि 4 दिन के फिर 4 दिन नहीं भाई साहब, हर दिन कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो ही होगी, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट बनो, ठीक है जी। अब एडवांस की बात करोगे तो एडवांस कैसा होता है, फिक्स नहीं होता, हर साल चेंज होते हैं, ठीक है जी। तो एडवांस जो है हर साल चेंज होता है,